जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है। हर पल गुरु जी हमारी रक्षा करते हैं। हम पे चाहे कैसा भी वक्त हो, गुरु जी किस तरह से हमें उस वक्त से निकाल देते हैं। हर पल हमें एहसास करवाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे अंग संग हूँ। और संगत जी, गुरु जी ने कितना आसान रास्ता हम सबके लिए बनाया है, जो कि सत्संग सुनना और सत्संग शेयर करना। सत्संग सुनने से संगत जी हमें कितने ही सवालों के जवाब हमें मिलते हैं। हमारे मन में चल रहे सवालों के जवाब गुरु जी किस तरह से हमें सत्संग के जरिए या फिर कोई मैसेज देकर किसी संगत के थ्रू हमें बता देते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की वड्याई करने का भी जब भी हमें मौका मिले, वो भी हमें नहीं गंवाना चाहिए। इससे भी गुरु जी हमारे सख्त से सख्त कर्मों को काट देते हैं। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद तो मतलब हमारी लाइफ ही गुरु जी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो ये शुक्राना सत्संग मेरा आज का ही है। तो गुरु जी की कृपा बहुत बहुत ज़्यादा है संगत जी। तो उनकी मतलब वडियाई मैं कैसे करूँ, उनकी मतलब जो वो हमारे लिए करते हैं उसका वो मैं कैसे उनको अपने शब्दों से बयान करूँ, बिकॉज़ वो बहुत चीज़ें इमोशनली हैं। मतलब वो अपने बच्चों को इमोशनली इतना फुलफ़िल करते हैं ना, जस्ट लाइक अ लविंग जैसे कि हमें हमारे लव्ड वंस होते हैं, जैसे कि हमें होता है कि जो हमारे इंसानी रूप में रिश्ते हैं वो हमें वैसी फुलफ़िलमेंट दें। तो परमात्मा जिस वे से अपने बच्चों को भरते हैं ना, वो परमात्मा ही कर सकते हैं। जो गुरु जी अपने बच्चों को मतलब अपनी रहमतों का ज़िक्र करने के लिए जो हुक्म देते हैं, वो तो हम एक्चुअल में अपनी मतलब ज़ुबान से एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, वो फीलिंग नहीं ला सकते। वो हमें और गुरु जी को पता है, हमारे मन को और गुरु जी को पता है कि हम कैसे मतलब उनका शुक्राना करते हैं। तो कोई भी वर्ड उनको उनकी जो मेहर है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब उसका व्याख्यान करना तो बहुत ही दूर की बात है। तो संगत जी, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी गुरु जी कि मैं आपकी वडियाई कर सकूँ। आपकी वडियाई मतलब वडियाई तो करते रहते हैं, मतलब इस मुख से मतलब शब्द अगर मुझे मिले, अगर तो शब्द बने हैं जो आपकी वडियाई करवा सकें। क्योंकि गुरु जी आप जो देते हो ना, वो और द वे आप हमें ब्लेस करते हो, वो वर्ड्स नहीं हमारे पास, वो इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड से बहुत ही परे है। तो संगत जी ऐसे है कि ना, तो जैसे ना मुझे आज ना कहीं जाना था, मतलब मुझे ना बाहर आना था कहीं। तो संगत जी, और मैं ना काफ़ी डाइसी हो रही थी कि गुरु जी मैं जाऊँ क्या करूँ, बिकॉज़ मतलब मुझे ना दिल्ली आना था। तो मुझे था बहुत टाइम से कि मुझे बड़े मंदिर भी जाना है गुरु जी, बहुत टाइम हो गया, आप मुझे बुला लो। और दिवाली भी आने लगी है, दिवाली से पहले मतलब मुझे बहुत महीनों से हो रहा था कि गुरु जी बड़े मंदिर आना है। और संगत जी क्या हो रहा था कि पिछले 2-3 महीने से ना मेरा कुछ काम नहीं बन नहीं रहा था, या बोलो कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे पैर ना घर से बाहर नहीं जा रहे हैं। लाइक तो मुझे तब भी ये टेलीपैथी होती थी कि जब तक मैं बड़े मंदिर नहीं ना जाऊँगी तब तक ये चीज़ें ना सही नहीं होनी। मतलब चीज़ें सही थी, देयर इज़ नथिंग की कोई प्रॉब्लम है, बट अंदर ही अंदर जो हमारे एक वो चलती रहती है ना हमसे झगड़ा, हमारा खुद का अंदर ही अंदर हमारे अंदर शोर जो होता है वो बंद नहीं हो रहा था। तो मुझे पता था कि ये चीज़ें जब मैं बड़े मंदिर जाऊँगी तभी बंद होनी है। एक मुझे नहीं पता था, ये टेलीपैथिकली शायद गुरु जी का हुक्म था कि कोई ना टाइम आएगा, मैं तुझे बुलाऊंगा बड़े मंदिर, तब ठीक हो जाएगा, तब तेरे पैर घर से जब बाहर मतलब अच्छे की तरफ जाएंगे। क्योंकि जब हम आजकल सबको पता है कि आजकल का जो ज़माना है वो हम घर पे बैठ के कुछ नहीं कर सकते हैं। लाइक हमें अपने कंफर्ट जोन से अपने घर से थोड़ा सा बाहर निकलना ही पड़ता है, तो ही हम अपने प्रोफेशनली एंड पर्सनल लाइफ में सही से ग्रो कर सकते हैं। हमारी दिमागी खिड़कियाँ खुल सकती हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि मुझे ना दिल्ली आना था, तो एक तो बड़े मंदिर भी आना था और कुछ मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस ऐसे कुछ चल रहा था मेरा।
तो बड़े मंदिर इज़ द प्रायोरिटी। गुरु जी के बड़े मंदिर मुझे मतलब गुरु जी से अरदास है गुरु जी अब ले जाएँ। तो संगत जी क्या हुआ कि दिल्ली आने का प्लान बना, पर प्लान में ना बहुत सारी रुकावट आ रही थी। आई रियली डोंट नो, बट बहुत सारी रुकावट आ रही थी। तो जब मुझे पता चला कि तो क्या हुआ संगत जी कि मैं ना गुरु जी को पूछती थी कि गुरु जी मैं जाऊँ। खैर नहीं, इस बार ना मैंने पूछा नहीं, पर मैं गुरु जी के सामने बैठ के ना प्लान कर लेती थी। जबकि मैं बस मन ही मन अरदास करती थी कि गुरु जी बस इसमें आपकी रज़ा हो, गुरु जी बस इसमें आपकी रज़ा हो। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरी ना सारी चीज़ें बहुत स्मूथली हो भी गई, बट एक डाउट था मेरे अंदर कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। जैसे मैंने बोला कि रुकावट ऐसे आ रही थी कि जैसे बहुत सारे लोगों के ओपिनियन मिल रहे थे मुझे कि मैं यहाँ ना जाऊँ, मैं वहाँ ना जाऊँ, मैं ऐसे ना करूँ, मैं वैसे ना करूँ। तो पर मुझे ये भी आता था कि नहीं, वो उनका बिलीव सिस्टम है, वो मेरा नहीं है ना, उनका बिलीव सिस्टम मेरा नहीं होना चाहिए, और जो उनकी थिंकिंग पैटर्न है या उनके जो लाइफ पैटर्न है वो उनके हैं। बिकॉज आपको पता है जैसे संगत जिससे लड़कियों को घर से निकलने के लिए थोड़ा सा तो मतलब पेरेंट्स रोकते हैं, नॉट पेरेंट्स लाइक ओनली पेरेंट्स, बट हाँ सोसाइटी थोड़ा सा हमें होता है कि सोसाइटी क्या सोचेगी, ये वो एक आजकल माहौल भी थोड़ा वैसे चल रहा है गर्ल्स को लेके। तो इसलिए थोड़ा सा सोसाइटी या पेरेंट्स या लव्ड वंस जो हमारे होते हैं वो थोड़े केयरिंग होते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं हमें लेके। पर चलो ये भी अच्छी बात है कि हमारी कोई फ़िक्र करने वाला है, ये भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं बहुत डाइसी थी, तो क्या हुआ बट मुझे ये भी समझ आ रहा था कि नहीं, अगर मैं कुछ जैसे मैंने ना 2-3 बार कैंसिल करने का प्लान किया अपना, बट वो कैंसिल हो नहीं पाया मेरा प्लान। तो मतलब मुझे कोई ना कोई आके मोटिवेट भी कर देता था। इट्स लाइक कि गुरु जी का पॉजिटिव मैसेज हो गया, और मैं शुक्र है परमात्मा का कि आज पहुंच भी गई। और जब मैं गुरु जी संगत जी आज क्या हुआ मॉर्निंग कि मैंने तो कल रात को अलार्म लगाया था कि आज सुबह बजेगा अलार्म तो ट्रेन पकड़ने के लिए। तो संगत जी क्या हुआ, अलार्म बजा ही नहीं, ना मेरा ना मम्मा के फ़ोन का। और मैं एकदम से ना, मेरा ड्राइवर आया जब बाहर तो उसने बेल रिंग की, तो वो बेल बजी, तो तब जाके मेरी नींद खुली। तो संगत जी क्या हो गया कि मतलब मैं एकदम से भागी उठी और मैं गुरु जी से पूछूँ कि ये गुरु जी का इशारा तो नहीं है कि तू नहीं जा। तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो नेगेटिव ना हो, जहाँ अब तक तो गुरु जी करवा रहे हैं ना। तो फिर फटाफट संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब विदिन 20 मिनट्स, मैक्सिमम 20 मिनट्स में गुरुजी ने मुझे तैयार करवा दिया। सामान मेरा एक रात पहले ही बहुत अच्छे से पैक था, और गुरुजी ने अपने जो हमारा गुरुजी का रूम है वहाँ पे बहुत आराम से मुझे दर्शन भी करवा दिए, माथा भी टेकने को दे दिया, और मुझे आशीर्वाद भी दिया, और मुझे घर से चलाया। और संगत जी जब मैं गुरुजी के आगे माथा टेक रही थी तो मुझे था कि गुरुजी जैसे मुझे बोल रहे हैं 7:50 पे घर से निकलना है। तो संगत जी लेकिन मुझे इतना याद है मैं 7:48 पे घर से निकल गई। घर से निकली हूँ, थोड़ी सी आगे गई हूँ, तो क्या हुआ, घर से आगे निकल गई हूँ तो ना मैंने रिंग्स पहनी हुई थी, मतलब रिंग्स ना मेरी एक डब्बी में थी, वो डब्बी बहुत बड़ी थी तो पर्स में आ नहीं रही थी। तो मुझे था मैं पर्स में से निकाल लेती हूँ, रिंग्स पहन लेती हूँ, और मैंने देखो रिंग्स पहनने के लिए एकदम से पर्स ओपन किया, याद है वो कैश नहीं है मेरे पास, ये चीज़ें विदिन 2 मिनट्स में। तो फिर मैंने क्या किया, फटाफट से ड्राइवर को बोला गाड़ी घुमा। तो इधर से मेरी मदर की कॉल आ गई कि तेरे मतलब तेरा कैश घर पे रह गया है। तो मैंने फटाफट, और मैं रास्ते में आ रही हूँ, रास्ता मतलब थोड़ा सा हमारी स्ट्रीट के बाहर आ रहा है वो। तो फटाफट से क्या हुआ, स्ट्रीट से बाहर आए मम्मा, तो उन्होंने फटाफट से मुझे कैश पकड़ाया, और जब वो वापस गाड़ी मुड़ी ना मैंने देखा 7:50 है। तो मतलब गुरु जी का वो आदेश होगा कि 7:50 ही मुझे घर से निकलना है, मतलब एक्चुअल में स्ट्रीट से तो मैं अपने घर से वो 7:50 निकली ना। तो 7:50 निकली, और संगत जी एग्जैक्ट 7:58 पे मैं स्टेशन पे भी थी, जो कि अनबिलीवेबल, मतलब 20 मिनट्स का रास्ता है। मॉर्निंग चलो ठीक है ट्रैफिक इतना नहीं होता, बट वो स्टिल स्कूल टाइम होता है मॉर्निंग, है ना, 8 बजे, तो काफ़ी रश था, बट स्टिल 7:58 पे कैसे, मतलब गुरु जी ने एक टाइमिंग इतनी मेंटेन की ना, कैसे मुझे नहीं पता था गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पे आनी है। तो मैंने ना डैड को कॉल किया कि डैड मुझे पता नहीं है कौन से प्लेटफॉर्म पे आनी है। डैड ने बोला रुको मैं अभी कंफर्म करके बताता हूँ। एंड एग्जैक्टली संगत जी जब हमने वो टर्न लेना ही था, जो कि मतलब स्टेशन के भी काफ़ी सारे गेट्स होते हैं ना, हमने दूसरी साइड मेन गेट की तरफ जाने लगे थे, फिर डैड का कॉल आ गया वो 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे है। और एक तो पहले मेरे मन में आया ठीक है 7 नंबर गुरु जी का ब्लेस नंबर है, तो गुरु जी का एक केस तो मुझे मॉर्निंग ही मिल गया कि ठीक है कि मैं गुरु जी के उस पर हूँ, मतलब इशारे पे हूँ। तो 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे थी, एंड उसके बाद से डैड ने ये बता दिया कि आप लोग यहाँ, मैंने उनको बताया मैं यहाँ पे हूँ, तो बोलते इधर से बैक साइड से चले जाओ आप स्टेशन। तो संगत जी एक्चुअल में वो बैक साइड से बिल्कुल जैसे हम एंटर हुए स्टेशन के अंदर, तो ट्रेन वहाँ पर लगी हुई थी। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी का, बहुत ही आराम से मैं ट्रेन में बैठी और बहुत ही अच्छे से सारा सफ़र रहा। एंड तो संगत जी क्या हुआ, 7 नंबर जब मुझे मिल गया तो मैं बिल्कुल ही श्योर होगी कि थैंक गॉड, मतलब 7 नंबर के प्लेटफॉर्म पे 7 नंबर सुनने को मिल गया, 7 नंबर देखने को मिल गया। एंड मतलब बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा। तो संगत जी क्या हुआ,
के 60 तो मतलब ऐसे ही मैं ट्रेन में गई तो बहुत ही अच्छे आंटी अंकल मेरे साथ बैठे हुए थे, वो भी दिल्ली के ही थे और बहुत ही पोलाइट थे। वो अमृतसर आए थे हरिमंदिर साहिब मत्था टेकने और मतलब और भी गुरुद्वारों में मत्था टेकने के लिए, तो बहुत ही अच्छे थे वो आंटी अंकल भी। एंड मेरा मतलब ट्रेन की जर्नी बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही अच्छी रही। तो गुरुजी, लेकिन मुझे ना बस ये है कि गुरुजी रास्ते में मुझे कोई बटरफ्लाई दिखी, तो गुरुजी ने मुझे क्या किया, जब दिल्ली पहुंचने वाली थी ना गाड़ी ना थोड़ी देर के लिए बाहर रुकी, जैसे किसी स्टेशन पे, लाइक ऐसे ही रुकी स्टेशन के पहले। तो संगत जी वहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई दिखी, जो कि एक मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल और ब्लू कलर की बटरफ्लाई भी थी संगत जी उसमें। और मेरा मन इतना खुश हो जाए, इतना खुश हो जाए। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। वो प्ले करी थी है ना, वो झूम रही थी जैसे वो डांस कर रही हो है ना हवा में उधर ही उधर, तो बहुत अच्छा लगा, मन को बड़ा सुकून मिला। तो संगत जी जैसे ही फिर मैं स्टेशन से उतरी और मैं अपनी फ्रेंड के घर पे आने को ना रेडी होगी, तो संगत जी क्या हुआ कि वहाँ ना जब मैं अपनी फ्रेंड के घर आई, तो वहाँ पे ना जो उसका अपार्टमेंट नंबर थे ना, तो संगत जी वो था 403। तो अगेन 4 + 3 7 हो गया। तो अगेन गुरु जी की ब्लेसिंग, तो मैं इतना खुश हुई, अनंतम सुखाना गुरु जी के। मतलब आज गुरु जी टचवुड मतलब हर जगह 7 मतलब अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सिखाना गुरु जी दैट आई एम प्रोटेक्टेड, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम हमारे पेरेंट्स को ये होता है कि आप प्रोटेक्ट हो, सेफ हो ना हो, और उनका कोई कंसर्न होता। बट थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर प्रोटेक्टिंग मी एंड यू नो माई फैमिली मेम्बर्स एंड ऑलवेज अपने बच्चों के अंग संग सहाय रहने के लिए, अपने बच्चों के डिसीजंस में हर वक्त उनका साथ देने के लिए, ना जैसे हमारे माँ बाप भी हमारे हर डिसीजन में हमारे साथ होते हैं है ना। तो वैसे गुरुजी भी अपने बच्चों की हर डिसीजन में साथ होते हैं। बस गुरुजी आप कृपा बनाए रखना और अपने बच्चों को ऐसे ही बस मतलब आप लड़ाते रहना और अपने खुले दर्शन करवाना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था मेरा छोटा सा गुरुजी की कृपा से आशीर्वाद भरा सत्संग था। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी मुझे एक और सत्संग याद आ रहा है, वो सत्संग ये है कि आज से कुछ दिन पहले ना, ये फ्राइडे की बात है संगत जी। तो फ्राइडे को क्या हुआ कि ना मैं रात को ऐसे गुरुजी के पास बैठी थी एंड मेरा मन ना बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, पता नहीं क्यों, मतलब डिस्टर्ब थी मैं किसी बात को लेकर, आई वॉज लिटिल डिस्टर्ब। तो मैं 2-3 घंटे हो गए थे गुरुजी के रूम में बैठी थी, गुरुजी के स्वरूप के सामने। पाठ भी नहीं हो रहा था, पाठ करी थी बीच बीच में से, जैसे पाठ भी करी थी, सिमरन भी करी थी, बट फ़ोन भी चला रही थी, मैसेजेस देखना, सत्संग सुनना, ऐसे ऐसे कुछ करी थी। लाइक आई वॉज नॉट डूइंग वन थिंग फॉर दोज कपल ऑफ आवर्स, बट मैं कुछ करी थी, बट वहीं गुरुजी के सामने बैठी थी। तो संगत जी क्या हुआ, मुझे ना जैसे ही मैंने ना बस अब डिसाइड किया कि ठीक है मुझे सोना चाहिए, इट्स टू लेट। तो संगत जी वहाँ पे ना मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि कुड़िए कल ना मैं तेनू मोर पंख मिलेगा, तो समझ लें कि मैं उत्थे हाजिर हाँ। तो उस तो बाद तेरी ज़िंदगी बहुत ही एक बहुत सुनहरा मोड़ लाएगी, ऐसे ही ना मैसेज था एक। तो संगत जी मैंने पढ़ लिया, तो मुझे पर अंदर से आवाज़ भी आई कि हाँ गुरुजी ने बोला है, तो डेफिनेटली संगत जी मैं ये मैसेज पढ़ के सो गई। उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैं उठी, तो उठते ही तो मुझे याद नहीं था कि ये मैसेज मुझे आया था, बट हाँ मुझे ना गुरुद्वारे जाना था। उस दिन श्री गुरु रामदास जी का गुरपुरब था, तो मैं और मेरी फ्रेंड ने ना गुरुजी की कृपा से हमें गुरुद्वारे जाना था। एक बहुत ही अच्छा मतलब हम लोग हरिमंदिर साहिब नहीं गए, पर वो भी ऐतिहासिक गुरुद्वारा, वहाँ पे गए थे। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं वहाँ पे गुरुद्वारे जाने के लिए मतलब रेडी हो रही हूँ, और मतलब मैं चली गई उस गुरुद्वारे अपनी फ्रेंड को लेकर, और आज में इतनी सारी बटरफ्लाइज थी, बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज हमारी कार को भी टच करके जा रही थी, बहुत ही अच्छा ना। वो जो मेरी फ्रेंड है वो भी गुरु जी ने बनवाई है वो मेरी फ्रेंड, मतलब गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत है वो भी, उनके बारे में भी आगे मैं बताऊँगी संगत जी। तो संगत जी वो ना आंटी और मैं गए, मतलब वो मेरी फ्रेंड आंटी और मैं दोनों, गुरुजी हम दोनों अपनी बच्चियों को लेके गए गुरुद्वारे, और गुरुद्वारे मत्था टेका। और पास में ना जैसे वो 2-3 गुरुद्वारे थे एक ही जैसे रोड पे साथ में थे, तो एक गुरुद्वारे की दूसरे गुरुद्वारे की, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने वहाँ हमसे मतलब सेवा भी करवाई, हमारी कष्ट दूर करने होंगे। तो संगत जी क्या हुआ, हम लोग ना जब ना बस हम निकलने लगे ना गुरुद्वारे से बाहर, तो मुझे ना एकदम से याद आया कि संगत जी के गुरुजी ने कल मुझे बोला था कि मैं कल तेन मोर पंख मतलब दर्शन देवांगा, मोर के पंख के रूप। तो मैं सोचने लगी कि गुरुजी क्या, मतलब मुझे इतना तो पता है, मतलब टच भी विश्वास भी गुरुजी ने दिया कि जब गुरुजी बोलते हैं ना वो करते तो ज़रूर है ना। तो मैं ये सोचूँ कि गुरुजी कहाँ पे दर्शन दोगे, कि इसके बाद तो मैं घर जा रही हूँ, तो घर पे तो मेरे कोई मोर पंख नहीं है। हम तो संगत जी इतना ही सोच सकते हैं ना। तो क्या हुआ संगत जी, हम ना जैसे जोड़ा पहन के बाहर को आ रहे, कार साइड आ भी गए हम लोग। मेरी वो फ्रेंड आंटी ने देखा कि साइड पे लिखा है कि ये एक जन्म स्थान है ना, जो गुरुद्वारे में हम गए थे, तो उनका जन्म स्थान है ये वाला।
तो संगत जी वो ना जैसे तप स्थान बने होते हैं ना नीचे को जाके, लाइक वो बेसमेंट में होते हैं, तो वो स्टेयर्स वहाँ को जाएंगी। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि हम वहाँ पे चलते हैं, तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। पता है क्या हुआ, मतलब वैसे ना मैं ऐसी हूँ नहीं कि अगर मैंने जोड़े पहन लिए हैं और कार के पास जा रहे हैं बहुत रेयर है कि मैं पीछे ऐसे वापस आऊँ। तो लेकिन गुरुजी का जो हुक्म है वो तो उन्होंने करवा ही लेना है, क्योंकि मैंने सैंडल्स पहने होते हैं मोस्टली। तो मैंने सैंडल्स उतारे और मैं वहाँ नीचे गई। और संगत जी वो इतना सुंदर ब्यूटीफुल छोटा सा रूम बना था। और संगत जी जैसे मैं अंदर गई हूँ, वहाँ पे क्या था, जो जन्म स्थान का जो बेड था, ठीक है, उस बेड के ऊपर मोर पंख पड़े और उनके शस्त्र पड़े। ओ माय गुडनेस, मतलब मैं वहाँ सुननी रह गई कि गुरुजी आप कैसे कर लेते हो, मतलब थैंक यू गुरुजी के, मतलब ये देखो गुरुजी को सब पता है कि इसने कल गुरुद्वारे जाना है और फिर वहाँ पे मतलब ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने देखो मुझे वहाँ पे दर्शन दिए एंड वो अनबिलीवेबल था संगत जी, क्योंकि आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि जहाँ पे शस्त्र पड़े हैं वहाँ पे मोरपंख हो, या मतलब बहुत सारे वो बंडल ऑफ मोरपंख होते हैं ना बड़े बड़े, वो थे। एंड आई वॉज टू अमेज। और संगत जी मैंने ना कभी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाती हूँ, जब मैं गुरुद्वारे जाती हूँ ना मत्था टेकती हूँ, तो मैंने ना वो शस्त्र और मोरपंख को ऐसे मत्था टेका, अपने माथे को लगाया उनके ऊपर। तो मेरी फ्रेंड देखो, उसकी पता नहीं क्या ही आया उसके दिमाग में, उसने वो मोरपंख उठाए सारे के सारे और मेरे माथे पे लगा दिए। मैं हैरान ही रहेगी कि ये कैसे, जैसे ना गुरुजी ने उससे करवाया हो। तो मतलब आई वॉज टू अमेज्ड। पर वही ना कि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि हम लोग गुरुजी की वडियाई का ना बखान नहीं कर सकते, मतलब ये जो मैं बता भी रही हूँ ना, इसका मतलब मैं इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि उस टाइम मुझे क्या फील होता है, वो बस गुरुजी और मैं जानते हैं। बट संगत जी मतलब जो गुरुजी बस बोलते हैं ना, गुरुजी बोलते हैं ना कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करके ज़रूर दिखाता हूँ। संगत जी देखो, गुरुजी को पता था कि गुरुजी की बच्ची को आज वो इंतज़ार है, तो बस गुरुजी वो मतलब वो कर देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी सच में संगत जी, जब से वो मुझे मोर पंख मिले हैं तो मेरी ज़िंदगी ने एक सुनहरा मोड़ लिया है। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। और संगत जी क्या हुआ कि मैं ना ये मैसेज पूरा भूल गई थी, मुझे बस इतनी 2 लाइन याद थी कि कल तुझे मोर पंख मिलेगा और मैं स्वयं वहाँ आऊँगा, तो वैसी लाइन थी। पर मुझे आगे वो लाइन ना याद भूल गई थी कि क्या थी। तो संगत जी कल रात को ही ना सोने से पहले ना मुझे वो मैसेज फिर से दिखा, तो मुझे गुरुजी ने वो मतलब मैसेज वो दिखाने का ये मतलब था कि मैं पूरा उसे पढ़ूँ कि एक्चुअल में था क्या वो। ये मैसेज पूरा था कि यही वाला कि जब तुझे वो मोर पंख दिखेंगे ना, समझ लेना कि तब से तुम्हारी ज़िंदगी ने एक सुनहरा मोड़ ले लिया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने अपनी बच्ची को दिल्ली भी बुला लिया देखो आज, और अपने बड़ी मंदिर के दर्शन भी करवा रहे हो। शुक्राना गुरुजी, इससे बड़ा मोड़ मेरे लिए क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। और मुझे पता है मेरी और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। तो संगत जी एक और चीज़ है कि गुरुजी ना मुझे बहुत टाइम से ये मैसेज देते थे कि तेरी ज़िंदगी च ना जल्दी ही डमरू बजूगा, तो जिस दिन डमरू बजे ना उस दिन तो तेरी ज़िंदगी चमत्कार ही चमत्कार होने। तो ऐसे मैसेज ना मुझे बहुत टाइम पहले आते थे, काफ़ी महीने आते रहे, बट काफ़ी पिछले जैसे 15-20 दिनों या महीने ही हो गए नहीं आए। तो मैसेज देखो जब हम आते हैं तो हम कभी कभी वो भी हो जाते हैं ना कि गुरुजी डमरू ते बजे नहीं। तो देखो पर गुरुजी की टाइमिंग है, पर वो गुरुजी हमें पहले बता देते हैं, पर क्योंकि वो तो भगवान है, ऐसे हमें सब चीज़ें तो हम तो नहीं बता सकते ना। तो संगत जी क्या हुआ, गुरुजी मुझे बहुत मैसेज देते थे कि तेरी ज़िंदगी च ना जल्दी डमरू बजेगा, तो उस दिन के बाद चमत्कार ही चमत्कार होंगे। तो संगत जी क्या हुआ कि गुरुजी ने ना मुझसे एक दिन ना मैं बड़े मंदिर गई नहीं सॉरी बड़े मंदिर नहीं सॉरी, मेरे घर के पास ना एक शिव जी का मंदिर है, शिवालय शिव जी का मंदिर है। तो मैं जल चढ़ाने जाती हूँ, मैं कौन होती हूँ, गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया और शिव जी मुझे ले जाते हैं वहाँ पे। तो जल चढ़ाने जाती हूँ शिवलिंग के ऊपर। तो मैंने एक दिन मंडे को वहाँ पे गई, तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पे गई और मैंने अपनी मतलब जल अर्पित कर दिया था शिवलिंग के ऊपर। और मैं जस्ट खड़ी थी, एक आंटी जो ऑलरेडी वहाँ पे थे, वो वहाँ पे सेवा कर रहे थे उसी मंदिर में, वो आंटी जी आए और वहाँ पे डमरू पड़ा होता था। हमेशा मैं उस डमरू की तरफ देखती थी कि गुरुजी मेरे एक ही डमरू की गल कर देने कि यही डमरू तेरी ज़िंदगी जिस दिन बचेगा ना उस दिन तो चमत्कार ही चमत्कार होंगे संगत जी। और मैं ना हमेशा सोचती थी कि ये डमरू कब बजेगा। और संगत जी देखो अनएक्सपेक्टेडली जब मैं ये भी सोचती थी कि मैं खुद पकड़ के बजा लूँ, पर मेरे अंदर से आता था कि नहीं ऐसे नहीं करना। तो संगत जी उस दिन क्या हुआ, मैं ना मतलब जल अर्पित कर दिया और वो आंटी ने डमरू पकड़ा और बजाने लग गए वो आंटी। मैं एकदम से हैरान, मैं देखो गुरुजी शुक्राना मतलब मुझे एकदम से मैसेज याद आ जाता है गुरुजी जो मुझे बोल रहे थे, गुरुजी के वो वचन होते हैं मैसेजेस भी में भी। तो थैंक यू सो मच गुरुजी कि आप अपने बच्चों को मतलब कैसे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। और मतलब अगर गुरुजी ने ये भी बोला है कि हाँ चमत्कार ही चमत्कार होंगे, तो डेफिनेटली है चमत्कार ही हो रहे हैं अभी हमारी ज़िंदगी में। चमत्कार नहीं, मैं मतलब ब्लेसिंग्स, चमत्कारी रूप की ब्लेसिंग्स बोलूँगी मैं इसको। शुक्राना गुरुजी शुक्राना
कि आप जो बोलते हो वो ज़रूर पूरा करते हो और प्रैक्टिकली दिखाते हो। मतलब वो आंटी ने, मैं हैरान ही रह गई संगत जी, उसने जो जो से डमरू बजाया, ओ मैं, वो भी मेरी आंखों के सामने मैंने देखा उस डमरू को बजते हुए। और मतलब मेरी बॉडी पूरी शिवर करना शुरू हो गई। थैंक यू सो मच गुरु जी कि मतलब आपने मतलब वो उस टाइम ये ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। और संगत जी एक तो उस दिन डमरू बजा, और क्या हुआ 2 दिन पहले की बात है, इवनिंग में रहरास साहब जी के पाठ के बाद मतलब जब हम जोत कर लेते हैं, मतलब गुरु जी के आगे जोत जगा के रहरास साहब जी का पाठ लगा था, और उसके बाद से मम्मा मेरे कुछ आरती लगाने लगे थे। पर पता नहीं कैसे, जैसे मैं उस रूम से बाहर आई ना, पता ही नहीं मम्मा ने क्या लगाया, पर संगत जी वहाँ पे भी डमरू बजा, बहुत ज़ोर शोर से डमरू बजा। और उसके बाद से कोई भजन लग गए। ओह मैं फिर से मैंने कहा थैंक यू सो मच गुरु जी, डबल ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। तो गुरु जी हमारे इतने इतने अच्छे हैं ना, वेन एवर आई फील यू नो लिटिल सैड या नेगेटिव, मतलब ये मेरी वैसे गलत चीज़ है, ऐसे करना नहीं चाहिए मुझे, इसके लिए सॉरी भी गुरु जी को बोलती हूँ। पर मैं क्या करूँ संगत जी, मतलब गुरु जी कि कभी कभी अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तो संगत जी मैं बहुत नेगेटिव सोचती हूँ, कभी कभी ना मैं अपने ही नेगेटिव थॉट्स में इतनी उलझ जाती हूँ ना कि फिर मैं खुद ही मतलब एवं सिचुएशंस बना के एवं अपना दिमाग ख़राब कर लेती हूँ। तो फिर मुझे गुरु जी का मैसेज भी आता है कि जितना तू नेगेटिव सोचती है, अगर तो इसका 1% पॉजिटिव सोचे ना तो तेरे बारे न्यारे हो जाएंगे। तो संगत जी पर मतलब अभी मैं कोशिश करती हूँ, मैं कौन होती हूँ, गुरु जी कराते हैं मुझसे कोशिश, बस कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। पर ये भी अरदास है गुरु जी के आगे कि गुरु जी अब अपनी इस बच्ची को हर हाल में खुश रखना। और संगत जी ये था मेरा शुक्राना सत्संग कि कैसे गुरु जी अपने बच्चों के हर पल साथ साथ रहते हैं, और बस हमें उनको सरेंडर करने की ज़रूरत है। गुरु जी जो बोलते हैं वो प्रैक्टिकली ज़रूर करके देते हैं, ज़रूर करते हैं संगत जी। बस हमें सरेंडर करना है, उनके ऊपर विश्वास करना, उनके कहे हुए एक एक वचन पे, एक एक कथन पे हमें विश्वास करना है। और बस संगत जी मतलब गुरु जी के तो जितने शुक्राने करें कम है। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी अभी मैं कौन होती हूँ, बस गुरु जी मुझसे वो सत्संग शेयर करवाएं जिसकी मुझे बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ, बोलो कि सालों से इंतज़ार कर रही हूँ। बस गुरु जी वो भी मुझे सत्संग शेयर करने का जल्दी से हुक्म कर दें, मैं बहुत बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही हूँ, उस अपने शुक्राने सत्संग को शेयर करने के लिए। बस मुझे गुरु जी हुक्म दें, और मैं दिल से, तहे दिल से, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट मुझे उस सत्संग मतलब उस अरदास के लिए भी मुझे शुक्राना करना है, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से, बहुत जल्दी उसका मतलब मुझे सत्संग शेयर करना है। बस मेरी गुरु जी मतलब कृपा करें और सभी संगत परिवार के ऊपर कृपा करें। थैंक यू सो मच गुरु जी। एक और सत्संग संगत जी मुझे याद आ रहा है, मतलब वो शुक्राना ही है। तो संगत जी क्या हुआ कि ना, जिन फ्रेंड आंटी की मैं बात कर रही हूँ, तो संगत जी एक बार ना हमारे घर में गुरु जी ने सत्संग करवाया। तो संगत जी सारी संगत चली गई, लेकिन वो आंटी मतलब वो मेरी जितनी है, तो बोलो वो आंटी और उनकी मम्मा रुके रहे, सारी संगत चली गई। और संगत जी वो आंटी की स्टोरी और मेरी स्टोरी बिल्कुल ज़िंदगी की मिलती जुलती थी, मतलब बहुत ही अच्छे, मतलब जिस स्टेज से वो निकले थे उसी स्टेज में से मैं निकली थी। मतलब स्टार्टिंग में तो खैर मुझे उनकी इतनी समझ नहीं आती थी, ना ही उनको मेरी आती थी शायद, पर धीरे धीरे जैसे गुरुजी ने वो फ्रेंडशिप भी बिल्ड करवाई, और ऐसे लगा कि मतलब जब हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि हम दोनों की जो फीलिंग्स है ना, जो गुरुजी के प्रति, वो सिर्फ हम दोनों समझ पाते हैं। क्योंकि मुझे ये बड़ा मन होता था कि गुरुजी मुझे ना आप मतलब एक होता ना कि हमारी लाइफ में जब गुरुजी आ जाते हैं, तो क्योंकि पूरी लाइफ ही गुरुजी को समर्पित करवा दी, गुरुजी ने मतलब सरेंडर करवाया हमसे, तो जो भी हमारी डेली रूटीन में भी होता है वो गुरुजी की कृपा से होता है। तो मुझे बड़ा रहता था कि गुरुजी जो भी हो रहा है, तो मतलब जब भी बात हो ना मेरी किसी से, तो बस आपकी वड्याई की बात हो, है ना, गुरुओं की वड्याई की बात हो, आपकी वड्याई की बात हो, हम बस एक दूसरे के साथ कथा करें, मतलब शेयरिंग करें, या मतलब स्पिरिचुअल बातें हों। तो संगत जी देखो गुरुजी ने मुझे इतनी प्यारी वो फ्रेंड मिलवाई, वो संगत परिवार में से मिली, इतनी अच्छी सोल है वो, बहुत ही अच्छी सोल है। थैंक यू सो मच गुरुजी। और मतलब जब भी मैं उनसे बात करती हूँ मेरा मन भी हल्का हो जाता है, उनका भी हो जाता है। और वेन एवर लाइक जब हम दोनों की बात होती है, तो हमारी 3-3 4-4 घंटे गुरुजी की बातों में ऐसे निकलते हैं ना, मतलब गुरुजी की वड्याई करते हैं ऐसे निकलते हैं ना, पता ही नहीं चलता। तो संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी आपने मुझे इतनी प्यारी फ्रेंड से मिलवाया। आप उनका भी भला करना, उनकी भी जो भी इच्छाएं हैं आप उनकी भी अरदास जल्दी पूरी करना, और आप अपने सभी बच्चों के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखना। आप जी सरबत के कारज राज करना, आप जी सरबत का भला करना, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख वार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए,
हो गई हो सत्संग शेयर करते हुए तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।